ज्ञान की बातें सदा अच्छी होती हैं। ज्ञान की बातों को सुनना भी अच्छा है। ज्ञान की बातों को कहते रहना भी अच्छा है। सुनने से भी और अच्छा कह दो, क्योंकि वो बोलता भी है, उनकी बातों को कोई और भी। साहब आप बैठ जाओ, मुझे ये बातें ये खलती है हमको। मेरा सुनना चाहते हो तो बात ठीक है, मगर कहीं सुनने दोगे तब। सत्संग का मतलब चहल पहल नहीं होता, चटक मटक चमक दमक। और महात्मा को तो अपनी मौज में बैठ जाना चाहिए। ये जो पीछे बोलते हैं या बोलती हैं, उन्हें आप जाकर रोक दीजिए, कोई भी हो। कोई भी भाई माताएं या भाई, मैं ही उसे रोकूं जरूरी नहीं, आपकी भी शांति भंग होती है। सत्संग कोई कबड्डी का मैदान नहीं है, ये तो अपने लिए होता है। एक एक बातें संत महात्मा बहुत चुन चुन के हमारे तक पहुंचाते हैं। और जब हम ये अपनी जगह नहीं तो दोष किसका। बहुत ज्यादा देर तक बैठना वो कुछ जरूरी नहीं, लेकिन ये 2-4 घंटे का सत्संग ये अत्यधिक जरूरी है। इस साल में एक बार हमसे इकट्ठे होते, कितने दूर दूर के प्रेमी हर जगह खर्चा परिश्रम करके पहुंचते हैं। संसार की चीजों में, बातों में, काम में आप लोग तो सब मास्टरी कर चुके हो, क्या बताना है। और उसकी चर्चा भी क्या, और उसकी याद भी क्या। ये संसार की सोच हमें कहीं भी नहीं पहुंचने देती। ये संसार की सोच हमें अपने में टिकने नहीं देती। ये संसार की यादें हमें अपना नहीं होने देती। सत्संग का मतलब कोई आना जाना नहीं होता है। थोड़ी देर बैठे कि यहाँ पर देखे चेहरे चले गए, किसी ने बुलाए थे आ गए। यहाँ किसी पर किसी का कोई एहसान नहीं है। ये तो अपनी बिगड़ी बनाने के लिए हम सब आपस में आते हैं। सदरुख श्री कबीर साहब की रचना के आसपास मन की धारा को जोड़िए, लाभ होगा। पहली बात तो यह है कि संसार के नर नारियों को लाभ और हानि का बोध नहीं। मैं ये नहीं कहता कि उनको पता नहीं, उनको जो पता है उसे पहले बता देता हूँ। कुछ मिल जाता है, कुछ मिल गया, कुछ पा लिया, कुछ इकट्ठा हो गया, कुछ बढ़ा लिए, कुछ बना लिया। संसार के लोग कहते हैं बड़ा फायदा हुआ, बड़ा लाभ हुआ। पास से कुछ चला गया, कुछ टूट गया, कुछ फूट गया, कहीं कुछ छूट गया, तो हम कहते हैं कि बड़ी हानि हुई। हानि होती है तो आदमी दुख मानता है, और कुछ पा लेता है तो उसे अच्छा लगता है और लाभ मानता है।
माना कि ये हानि हानि है और ये लाभ लाभ है, लेकिन अब ज्ञान की आंखें खोलो, अपनी थोड़ी समझ बढ़ाओ, विवेक पैदा करो, तो ये कोई हानि हानि नहीं और ये कोई लाभ लाभ नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि हे बाबा, ऐसी बाधा पहुंचती है और यदि बोलेंगे 10 व्यक्ति उधर घूमेंगे। आदमी का मन इतना शांत है कहाँ? शांत होना इतना आसान है क्या? एक आदमी को उठ कर जाता है, वो उठा, 10 की नजरें वहीं गड़ गई, वो चला, 20-30 आंखें और घूम गई, और जब चलने लगा तो जब तक दिखना बंद नहीं होता उसे देखते ही रहते, देखते ही रहते। अभी बैठा था, देख तो रही थी। इसलिए सत्संग जल्दबाजी का विषय नहीं। किसी की बात को ठीक से नहीं सुनोगे तो समझना नहीं होगा, और ठीक से समझे ही नहीं तो फिर जाओगे कहाँ, पहुंचोगे कहाँ? विषयांतर हो जाता है। अब चर्चा विषय क्या था? लाभ और हानि। जो आम आदमी के लाभ और हानि के बारे में आपने सुना, ये सब जानते हैं, लेकिन ज्ञान की बात उठाओगे तो बंधनों में बंधे रहना सबसे बड़ी हानि है, और बंधनों से छूट जाना सबसे बड़ा लाभ है। अब वो दिन कब आएगा उसके बारे में आप सोचना। बंधन किसी के पास हो, किसी के साथ हो, उसी के पैदा किए हुए और वे दुख का कारण बनते हैं। क्यों है हर कोई दुखी? बंधन पर बंधन बनाता रहता है, कहीं भी जाता है बंधन बढ़ाता रहता है, घटाता नहीं। घटाए तो तब न जब उसे बंधनों का पता हो। अपना ही पता नहीं कि मैं हूं कौन, तो अपने बंधनों के बारे में कैसे पता लगेगा? आए साहब की मैं रचना उठा लेता हूँ। रचना के अनुरूप ही संत महात्मा हमें समझाते बताते हैं। सदगुरु ने कहा है कि आज काल दिन कई एक में, स्थिर नाही शरीर, कहे ही कबीर कस राखी हो, कांचे बासन नीर। ठीक बात है, ये जो मिट्टी पानी की काया है जिसको हम शरीर कहते हैं, हड्डी मांसपेशियां, ये हाड़ मांस का ढांचा, ये कभी भी साथ छोड़ सकता है, कभी भी किसी की भी मौत हो सकती है, किसी के भी प्राण पखेरु कब उड़ जाए कौन जानता है। हम सब माइयों का भाइयों का पक्का पता नहीं, घर तक की तो बात छोड़ो, ऊपर चढ़ पाए या न चढ़ पाए। इतना फिसलता जीवन, इतना ढलता जीवन, और फिर भी झंझट, फिर भी आपस में तनाव, फिर भी राग और द्वेष।
जीवन कैसा होना चाहिए? जीवन हमारा साफ सुथरा होना चाहिए, सरल और सादा होना चाहिए। दूसरों की तरफ मत ताको, मत देखो कौन किसका क्या जीवन है। दूसरों को ढूंढना बंद करो, अपनी तरफ झांको। बात अपनी, बंधन अपने दुख देते। किसी की याद भी न आए, किसी की याद भी न सताए, तब अपने में टिकना होता है। दूसरे शब्दों में तब अपने से अपना मिलन होता है। और शरीर कैसा है आज भी छूट सकता है। कबीर साहब कहते हैं कि आज जिसको हम मरना कहते हैं, एक नकली उदाहरण नहीं, बहुत असली है। महात्मा लोग मरने की बातें कहते हैं। तुम जाओगे, अकेले हो, कोई किसी का नहीं, तुम भी किसी के नहीं, इत्यादि। मैं किसी सेठ के घर रुका था, 2-3 दिन उन्होंने कथा सुनी। आखिरी दिन था। आखिरी दिन जब मैं बोलने लगा तो वो लड़के का बाप मेरे पास आया। उन्होंने पास पड़ोस के लोग, यारे प्यारे रिश्तेदार इकट्ठे किए हुए थे। वो सेठ आके मेरे को कहता है कि गुरुजी एक काम करना। मैंने कहा क्या? कहा मरने की चर्चा कम करना। मरने के बारे में कम बताना कुछ। अब मरने से हर कोई डरता है, लेकिन क्यों डरता है? अभी वो जीना चाहता है। वैसे तो सभी जीना चाहते हैं, बात सेठ की नहीं, करीब करीब सभी की। हाँ, जिसको परिपक्वता आ गई, स्वरूप का बोध हो गया, पूर्ण वैराग्य हो गया, हो क्या मरना क्या जीना। वैसे सज्जनों की और ऐसे वैरागवान संतों की तो बात ही अलग है। जीने की मांग भी गलत है। क्या करोगे जी के? अच्छा, इतना जी लिए क्या पाए? घर 1-2 मंजिल का है तो ऊपर नीचे चढ़ते रहे, भूख लगी तो पेट भरते रहे, पेट भरोगे तो सुबह शाम झरते रहे। कोई खेती बाड़ी, दुकान से मकान, मकान से दुकान। ब्याह शादी नहीं हुई तो 1-2 पत्नी बना लिए, या पत्नी ने पति इकट्ठे कर लिए, पति बदल लिए, लड़के बच्चे पैदा कर लिए। कबीर साहब तो कहते हैं कि ये तो बड़ा तमाशा। आदमी अपने जीवन के साथ खिलवाड़ करता है। गुरु ने कहा भी है कि यह तमाशा देखो रे भाई। संसार के लोगों को समझाने के लिए कबीर साहब कहते हैं यह तमाशा, ये मदारी तमाशा दिखाता ना। मदारी डमरू बजाता है, कितना अंधापन है। आदमी कहीं अपने काम से जाता है, डमरू की आवाज सुनकर मदारी का तमाशा देखने लोग खड़े हो जाते। उसका रहन सहन देखो, उसका पहनावा देखो, साफ सफाई नहीं तन बदन पर, कपड़े भी मैले कुचेले। अब बंदरिया पता नहीं कब नहलाया होगा या नहीं। वो बांदरी का नाच देखने आदमी खड़ा हो जाता है। इसमें कितनी अकल है। गया था सब्जी लेने और देखता है बांदरी का नाच खड़ा होकर तमाशा देखता है। कबीर साहब ने
तमाशा शब्द है, शब्दों को कुछ छोड़ा नहीं, और विजय ज्यादा बड़ा ग्रंथ तो नहीं है, बड़ी कमाल की रचना है। कोई जानेगा जाननहारा। अब ये जीवन भर का तमाशा नहीं तो क्या है? मान लिया जाए कि आप और भी जीना चाहते हो तो करोगे क्या? जो अभी तक किया यही करोगे। तो ये करना किस काम का है? ये पेट का भर लेना, ये काम हम नहीं आए। ये तो समझ की कमी के कारण एक जरूरी अंग और मजबूरी अंग बन गया, असली काम छूट गया। कबीर साहब की बात यदि समझोगे तो मूल गहते काम है। काम जीवन में अनेक, और वे किसके पूरे हुए और कौन पूरा कर पाया है? और साहब कहते हैं कि शायद मौत आज आ जाए। आज दूसरा शब्द है काल। काल यानी कल। आज यदि शरीर नहीं छूटा, बच निकले, तो कल भी तो मौत हो सकती है। मौत आने के लिए एक्सीडेंट जरूरी नहीं है, बीमार पड़ना भी जरूरी नहीं। जब प्रारब्ध समाप्त होगा, चलता फिरता व्यक्ति भी गिर जाता है, बैठा बैठा व्यक्ति भी चला जाता है, हंसते हंसते भी लोग हिचकी ले जाते हैं। ऐसा है जीवन। और हम किन छोटी छोटी बातों, ओछी बातों जिनमें कोई दम नहीं, उन्हीं में लड़ते चिढ़ते रहते, एक दूसरे को धक्का देते रहते। दूसरा कल। कल भी मौत हो सकती है, या दिन कई एक में, या और कुछ दिन के बाद। कई दिन में 2 साल भी हो सकते हैं और 100 साल भी टिका जा सकता है। लेकिन 100 साल का जीवन भी कोई बहुत ज्यादा लंबा जीवन नहीं है। क्या 100 साल? अभी कितने 60 के बैठे, कोई 70 का बैठा है, कोई 80 का, कोई 50 का, और 100 साल भी झटपट निकट आ जाएगा। जीवन जाते देर नहीं लगती। तो ऊपर की चौपाई का संकेत है आज, काल, दिन कई एक। स्थिर नहीं शरीर, ये शरीर तुम्हारा टिकाऊ नहीं है। नीचे का उदाहरण है कि कहीं कबीर कस राख्यो कांचे बासन नीर, कच्चे घड़े में पानी कब तक टिकाओगे? साहब के दृष्टांत, उदाहरण, रूपक इतने सटीक हैं, इतने बेजोड़ हैं, इनका कोई मुकाबला नहीं। घड़ा, पानी का घड़ा, रोज पानी पीते हैं हम लोग घरों में, और नाम दिया कच्चा घड़ा। कच्चे घड़े को पका भी लेते हैं। कहीं कबीर कस राखी है। गाड़ी की मजबूरी है, ये दूसरी बार आपको सूचना दी जा रही है। MH18W 2251, जिस भाई की गाड़ी है वो अपनी गाड़ी जरूर हटाए। भाड़े में है। देखिए ये सज्जन दूसरी बार आए हैं और प्रवचन की अभी आखिरी समाप्ति की ओर हम हैं। अब तीसरी बार कृपा करके आप भी बताना। लो आए, बात पूरी कर दूं। तो गुरु कहते हैं कि कच्चे घड़े में पानी कब तक टिकाओगे?
घड़ा सब घरों में धरा रहता है। कच्चा घड़ा इधर पानी भरोगे फूट जाएगा, और पल दो पल किसी घड़े में पानी टिक भी जाए, बात उस घड़े की नहीं है, बात है इस घड़े की, इस काया की, इस 8 मास के ढांचे की। इसका तो पल का भी भरोसा नहीं। इसलिए प्रत्येक पल को अपना मान के जियो, ये बहुत मूल्यवान है। गोपाल दास नीरज ने एक जगह लिखा है कि मित्रों पल पल जियो, मित्रों हर पल जियो, मित्रों हर पल जियो। कैसे? अंतिम ही पल मान। क्या पता ये आखिरी पल हो तो। मित्रों हर पल जियो और अंतिम ही पल मान, और अंतिम पल है कौन सा, ये कौन सका है जान, किसको किसका पता है। इसलिए गलत से बचो और ठीक को पकड़ो। ठौर ठिकाना सत्संग है, साधु संतों का सत्संग। इसमें बैठो, सुनो, कुसंग से हट जाओ। कुसंगी आदमी खुद भी दुखी रहता, आपको भी दुख देगा। और यदि किसी आदत के शिकार हो गए तब तो जीवन और नरक बन जाता है। अपने हाथों अच्छाई और बुराई, सही और गलत, ये कौन नहीं जानता है। लेकिन अंतिम एक उदाहरण सुन लो फिर उठो। कैसे? लक्ष्मी और शनिचर में झगड़ा हो गया। अब जैसे झगड़े की मैंने बात कही ना, तो आदमी बड़ा शांत हो जाता है, क्योंकि उसके जीवन में झगड़ा है। भीतर शांति नहीं। झगड़ा किसमें हो गया आपस में? लक्ष्मी और शनिचर में। किस बात का? लक्ष्मी ने कहा कि देखो शनिचर, भगवान को मैं अच्छी लगती हूँ। शनिचर बोला तेरा दिमाग ठीक नहीं, भगवान को मैं अच्छा लगता हूँ। लक्ष्मी ने कहा कि मैं अच्छी लगती हूँ। शनिचर ने कहा कि ज्यादा मत बोल, मैं अच्छा लगता हूँ। दोनों अड़ गए, दोनों लड़ गए बात पर। आप लोग तो भगवान शब्द का प्रयोग भी कम करते हैं, क्योंकि भगवान अपने लोगों की डायरी से छुट्टी है उसकी। कथा है, कल्पित ही सही मगर फिर भी यथार्थ है, झूठी है फिर भी सच्ची है। तो झगड़ा मिटाने के लिए कहा कि ऐसे तो बात नहीं बनेगी, चलो भगवान से ही चल के पूछ ले। लोगों ने भगवान भी अपने अपने छांट रखे, तो कहा पास में ये विष्णु भगवान है, इसी के पास चले। वहां पर अपने आप पता लग जाएगा हम आपस में क्यों लड़े। लक्ष्मी ने कहा कि चलो तेरी बात ठीक। जब ये दोनों विष्णु भगवान के पास पहुंचे, जब ये आ ही रहे थे उसकी तरफ, जा ही रहे थे विष्णु भगवान की तरफ, तो भगवान लेटे हुए थे, वे भी बैठ गए। बैठे अपनी आंखें रगड़े और देखा कि लक्ष्मी और शनिचर दोनों साथ साथ हैं। उन्होंने भी अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी कर ली कि मामला बहुत खतरनाक है। दोनों चले आ रहे हैं। लक्ष्मी ने कहा कि भगवान हमारी बात है बहुत देर से उलझे हुए,
सवाल ये है कि बस इतनी सी बात बता दो, आपको मैं अच्छी लगती हूँ या ये शनिचर अच्छा लगता है। अब शनि ने भी नजरें भी घुमा के कहा, प्रभु जरा सोच के बोलना, ये लक्ष्मी अच्छी लगती है या मैं अच्छा लगता हूँ। भगवान ने भी सोचा, एक बड़ा चक्कर चला। यदि मैं ये कहता हूँ कि लक्ष्मी अच्छी लगती है तो सामने शनिचर खड़ा है। लोग कहते हैं कि एक बार चढ़ जाता है तो 7.5 साल बिना उतरता भी नहीं। और इसको अच्छा कहता हूँ वो भी ठीक नहीं, लेकिन आगे लोग भगवान फोकट में तो नहीं मानते। उन्होंने सोचा कि समाधान करना चाहिए, बड़े ढंग से किया। ये बात मुझे जची, जहाँ से मैं इस कथा को पकड़ा। ये सुनो, हुआ यूं कि भगवान ने एक सवाल उठा दिया दोनों के बीच का, ऐसा काम करो, सामने वो नीम का पेड़ दिखाई देता है, हाँ दिखाई देता है, कहा दोनों उसको हाथ लगा के आओ। कहा गुरुजी भगवान उसके हाथ लगाने में समाधान का क्या तुक है। कहा बात को समझा करो, तब तक मैं उत्तर खोजता हूँ। ये कोई साधारण सवाल नहीं है। तुम दोनों सामने, तो दोनों जब उसका हाथ लगाने गए, छुआ और वापस आए, तब तक उत्तर तैयार है। उत्तर बहुत सटीक है और बड़ा साफ सुथरा है। उन्होंने कहा कि सुनो, उत्तर ऐसा है, कहा भाई शनिचर जब तू तो यहाँ से जा रहा था ना इधर से, तो जाता हुआ ही बहुत अच्छा लगता था, और लक्ष्मी जब तू उधर से आ रही थी ना तो आती हुई बहुत अच्छी लग रही। देखो खूबी क्या है, दोनों को अच्छा कहा। लक्ष्मी को तो कहा कि तू तो उधर से जब आ रही थी तो तू आती हुई बहुत अच्छी लग रही थी, और शनिचर तू जाता हुआ बहुत अच्छा लग रहा था। ये दोनों सत्य और असत्य के, अच्छाई और बुराई के प्रतीक है। गलत आदमी, शराबी आदमी, झूठा आदमी, लड़ने झगड़ने वाला भी आदमी जितना दूर चला जाए, जितना दूर जाए, अरे यार क्या आदमी हो, क्या कमाल की बात है यार। अब देखो आदमी दुखी क्यों है, इसका दुख का कारण बता दो। गवाह बनाया कोई और, अब इन दोनों को सुखी कौन करेगा। क्या कहते हैं, ये आदमी भजन गाएगा साहब, नंबर देना इसका। क्या बात में यार, ये लोग अनजान है। ये प्यार में बैठे लोग 12 बजे हमारे साथ बैठे थे। इनकी 3 भाइयों की मांग भी उठ के आई थी। उनकी मांग पूर्ति के लिए मेरा गला उतना खुला नहीं है। क्या सुनाओगे आप, कौन सी बात सुनाओगे, क्या मतलब निकला। इसका मतलब है, ये भी एक बात सुन लो, कहीं कथा हो रही थी, आप तो समझ गए होंगे प्रतीक को। तो बुरा आदमी, गलत आदमी दूर जाता, जितना दूर निकल जाए अच्छा है। अच्छा आदमी, सत्संगी आदमी, संत गुरु जितने निकट आ जाए उतना अच्छा है। इसकी भी सुन लो, फिर बाद में उठना। ये तो 2 मिनट की है। कैसे, एक जगह सत्संग हो रहा था कि बहुत दूर दूर के ज्ञानी इकट्ठे होते हैं, काफी भीड़ होती है। महात्मा कोई बाजार में थे, उसने भी ये बात सुनी। तो काफी ज्ञानियों की भीड़ तो नहीं होती है, लेकिन ज्ञानी इकट्ठे होते हैं, चले। तो उसका भी विचार बदल गया।
महात्मा भी सत्संग में पहुंच गए। जब वो सत्संग सुना रहे थे तो धीरे धीरे लोग चले गए। कितनी देर तक बैठेंगे? आप लोगों को तो कोट से धन्यवाद है, कम से 20, 25, 30 लोग तो और भी आके बैठ गए, बहुत बड़ी बात है। तो क्या हुआ कि वो तो उठते उठते सब उठ गए। अंत में 2 बैठे रह गए। 2 बैठे रहे तो जो वक्ता बोल रहे थे उन्होंने कहा कि भैया तुम बड़े भाग्यशाली हो, संसार तो है ही, सत्य के प्रेमी बहुत कम होते हैं, तुम बहुत सच्चे और अच्छे हो। 2 बैठे थे सामने, उनमें से एक ने भी हाथ उठाया। महात्मा ने कहा तुमने मेरी बातें पूरी सुनी, बड़े अच्छे ढंग से सुनी। एक ने कहा कि महाराज बात सुनो हमारी। कहे क्या? कहा मैंने आपकी बात कुछ भी नहीं सुनी। कहा क्यों? कहा मैं तो इसलिए बैठा हूं कि तेरा ये प्रवचन कब बंद हो और मेरा नंबर कब आए। मैंने तेरी कथा बता से कोई मतलब उनमें एक तो ये बैठा है जो अपनी कथा को पकड़े रहेगा, वो मेरी सुनेगा। दूर से उठ के जो बेचारा बैठा था उसकी भी शांति भंग कर बैठा। उसने सोचा यार ये एक भी निकल गया। कहा चलो कोई एक होता है सूरमा, कोई एक होता है हीरा। वो भी खड़ा हो गया। कहा गुरुजी ऐसी बात नहीं, तुम मेरे को भी ठीक से नहीं समझे। कहा यार तू क्या कहना चाहता है? कहा मैं हूँ जिसने यहाँ सत्संग कराया उसका नौकर। मैं तो ये दरी बरी उठाऊंगा, तुम कब बड़बड़ाना बंद करोगे और कब ये दरी बरी समेट के मैं अपने घर जाऊँ। तब उसने माथा कूटा कि मैं बोल किसके लिए रहा था। चलो काफी हंस भी लिए, अब गला मेरा कम काम करता है। संत महात्मा अच्छी अच्छी बात बनाए। अभी वंदना बोलो।